इतनी सारी प्रॉब्लम से डील करता है प्राणी की। तो ये जो हमारा शरीर है एक्चुअली एक शरीर नहीं है, दो शरीर है। कोई भी प्रॉब्लम होता था तो साईं बाबा ऐसे करते थे और किसी का प्रॉब्लम सॉल्व हो। आत्मा नमस्ते ही क्यों? तो ये प्राण शक्ति को हम यूज करके किसी का भी कोई भी प्रॉब्लम हो वो हम सॉल्व कर पाते हैं। मैंने कई कैरेक्टर्स प्ले किए और उन सब कैरेक्टर्स के साथ कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम जरूर रहेगी। क्या होता अगर उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना होती? शायद कहानियां ना बनती। और अगर क्या होता उन प्रॉब्लम से डील करने का कोई तरीका होता तो ऐसे ही तरीका है प्राणिक हीलिंग। आइए जानते हैं प्राणिक हीलिंग के बारे में प्राणिक हीलिंग के सीनियर टीचर्स। नमस्ते आत्मा, नमस्ते। मेरा नाम दिनेश पटेल है और बेसिकली मैंने प्राणिक हीलिंग करके एक साइंस है ये जो सीखा हुआ है। और प्राणिक हीलिंग ये जो साइंस है वो हमारे जो गुरुजी है मास्टर चौबक्सुरी, उन्होंने 25 साल रिसर्च करके 1987 में ऑल ओवर वर्ल्ड के सामने ये साइंस को इंट्रोड्यूस किया था। तो इसका जो नाम है प्राणिक हीलिंग। और ये प्राणिक हीलिंग में जो प्रैक्टिस करता हूँ, मैंने 2002 में ये सीखा था। आज से तकरीबन 23 साल हो गए। तो 23 साल से मैं प्राणिक हीलिंग प्रैक्टिस करता हूँ और 2007 से मैं ये पढ़ाता हूँ। तकरीबन जितने भी साल हुए। और प्राणिक हीलिंग ऐसा होता है कि ये दो शब्द से बना है, प्राणिक और हीलिंग। हीलिंग यानी हम सारवार करते हैं, हमें कुछ भी चीज अच्छा करना होता है विद द हेल्प ऑफ प्राण। ये जो प्राणा होता है वो जो लाइफ फोर्स या वाइटल एनर्जी, जिसको चाइना में छी बोलते हैं, जापान में उसको की बोलते हैं, हम जिसको रूह भी बोलते हैं, और हमारे संस्कृत में प्राण और प्राण शक्ति बोलते हैं। तो ये प्राण शक्ति को हम यूज करके किसी का भी कोई भी प्रॉब्लम हो वो हम सॉल्व कर पाते हैं। और मास्टर ने ये इतना इंटेंसिव रिसर्च किया और इसको एक साइंस की तरह पेश किया है पूरे वर्ल्ड के सामने। इसमें हम किसी को छूते भी नहीं, किसी को दवाई भी नहीं देते हैं, और फिर भी लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम हम सॉल्व करने में हम उनको हेल्प करते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाती है। बड़ी बड़ी बीमारियों में भी राहत हम पहुंचा पाते हैं। और सबसे बड़ा बात यह है कि इसमें हमें छूना ही नहीं है लोगों को, और फिर भी, और ये एक साइंस भी है। तो इसमें ऐसा होता है कि ये जो हमारा शरीर है, हमें एक्चुअली एक ही शरीर पता है जो हम आईने में देखते हैं और तैयार होते हैं। तो ये जो हमारा शरीर है एक्चुअली एक शरीर नहीं है, दो शरीर है। एक जो हमें दिखता है और दूसरा जो है हमें नहीं दिखता। जो नहीं दिखता है वो है इनविजिबल, ये जो दिखता है वो है विजिबल फिजिकल बॉडी, और वो जो नहीं दिखता है वो है इनविजिबल एनर्जी बॉडी। और ये जो ऑरा होता है, अभी तो अच्छा है कि किरलियन फोटोग्राफी और जीडीवी कैमरा है जिससे ऑरा का फोटो भी गिरता है। तो हमारे शरीर के आजू बाजू में एक ऊर्जा का एक ऐसा वलय होता है और ऐसी प्राण शक्ति होती है। और ये जो नॉर्मल होता है एक आम आदमी का ऑरा, जो जिसको हम बोलते हैं जो प्राण शक्ति, और जो हम सिखाते भी है, तो वो 5 से 6 इंच का होता है एक आम आदमी का। और उसका जो एनर्जी पार्ट है, काउंटर पार्ट, वो तकरीबन 1 मीटर का होता है। तो हमारा शरीर हमें इतना ही दिखता है, लेकिन हमारे आजू बाजू में 1 मीटर का ऐसा ऊर्जा का एक वलय है। और इसके लिए 1 मीटर के अंदर हम जहां पे भी जाते हैं, 1 मीटर के अंदर हर एक आदमी हमें कोई ना कोई उसका असर होता है। जैसे मैं एक बहुत सादा एग्जांपल देता हूँ कि हम पहले के जमाने में हम कार चलाते थे और रात को ड्राइविंग करते थे, तो बोलते थे जो ड्राइविंग करते हैं ना उसका बाजू वाले को सोने का नहीं। क्यों नहीं सोने का, ये हमने कभी पूछा नहीं। हमें बहुत सारे, हम बिल्डिंग में हम थोड़े नेगेटिव आदमी को मिलते हैं, वो लिफ्ट में मिलते हैं, हम 2-3 मिनट बात करते हैं, तो हमें लगता है यार जैसे वो हमारा कुछ चीज ले गया हो, और हमें घर आके ऐसा लगता है अरे यार ये भगवती कहाँ से मिल गया। और ऐसा ही उल्टा होता है जब हम कोई अच्छे आदमी को मिलते हैं, हम 2-3 मिनट बात करते हैं तो हमें इतना इंस्पायर होता है कि अभी घर जाके हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो हम बोलते हैं ना पॉजिटिव आदमी का पॉजिटिव वाइब आया। तो ये वाइब नहीं होता है, एक एनर्जी होता है। एनर्जी का एक बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है
कि वो है ना फ्लूइड के जैसा होता है, इट्स ऑलवेज फ्लो डाउनवर्ड लाइक वाटर होता है, पानी हमेशा नीचे जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी से, मान लो आप किसी से इंट्रोडक्शन कर, हम आपस में अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, आप एक मटका हो पूरा पानी का भरा हुआ मान लो, और मैं भी एक मटका हूँ, और मान लो कि मेरा मटका 20% ही भरा हुआ है। जब भी हम इंटरेक्शन करते हैं, इवन हम फोन पे बात करते हैं, या हम एक दूसरे को देखते हैं, या हम बाजू में बैठे हैं, तो ये दोनों का बीच में एक पाइप का कनेक्शन हो जाता है। तो क्या होगा, पाइप का कनेक्शन होगा तो जिसका पानी ज्यादा है उसमें से कम वाले में ट्रांसफर हो जाएगा। तो या हम एक जन का पानी कम हो गया और दूसरे का पानी बढ़ गया। तो अगर पानी ना, इसको अगर हम एनर्जी बोले, तो जब भी हम इंटरेक्शन करेंगे तो एक का एनर्जी बढ़ता है और एक का एनर्जी कम होता है, अगर वो इक्वल है तो। और ये दोनों भी चीज हमें पता चलता है, भले हम कोई ऐसे इंग्लिश में क्लैरवॉयंट है या दिव्य दृष्टा नहीं है कि हमें एनर्जी दिखता है तो हमें पता चलेगा, तो लेकिन हमें पता चलता है। कैसे पता चलता है, किसी को मिल के हमें बहुत अच्छा लगता है, तो अब देखो मिलने के बाद हमें गाने भी याद आते हैं, तो तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। इवन बिल्डिंग में कोई पॉजिटिव आदमी होता है, कोई स्पोर्ट्स में नंबर 1 होता है, कोई बहुत सक्सेसफुल आदमी होता है, तो होता है उसका ऑरा वाइब्स कैसा है, सब कुछ थोड़ी देर बात करते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी का खाली हम वीडियो भी देखते हैं कि वे वैसे जाते हैं, और जब बात करते हैं तो आप देखो कितने लोग मैस्मराइज हो जाते हैं, तो उनसे हमें एनर्जी मिला। और यही बात होता है जब हम हॉस्पिटल में किसी का खबर निकालने को जाते हैं, तो नीचे आके सोचते हैं कि गन्ने का जूस पीना पड़ेगा या नींबू शरबत पीना पड़ेगा, और हम पूरे लो फील करते हैं। और वो हॉस्पिटल का जो पेशेंट होता है वो सोया होता है, धीरे धीरे खड़ा होता है और लिफ्ट में छोड़ने को भी आता है, बोलता है आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, और हमें नीचे जाके कुछ लेना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंट था, खाली एनर्जी कम था और हमारा एनर्जी चला जाता है। तो इसके लिए हॉस्पिटल से आके, इवन हम ट्रेन से भी 10 मिनट में, ट्रेन में, लोकल ट्रेन में चढ़ते हैं, 10 मिनट के बाद उतरते हैं, तो हमें लगता है कि हम कितने ट्रेन हो गए। तो ये जो ऊर्जा है वो ऐसे ही ट्रांसफर हो ही रहा है, ठीक है ना। तो ये एनर्जी को हम हमारे एक हाथ से लेके हम दूसरे हाथ में हम ट्रांसफर कर भी सकते हैं। जैसे पुराने जमाने में मैंने शिरडी के साईं बाबा मूवी देखा था, उसमें कोई भी प्रॉब्लम होता था तो साईं बाबा ऐसे करते थे और किसी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ऐसा पिक्चर में बताता था। पुराने संत लोगों का हमने जीवन चरित्र पढ़ा है कि वो ऐसे प्रार्थना करते थे, ऐसा आशीर्वाद देते थे। तो आशीर्वाद देते थे तो सच्ची का एनर्जी जाता था, क्योंकि वो भगवान से प्रार्थना करते थे, उनको बहुत सारा एनर्जी मिलता था। तो हम एनर्जी लेके देने का एक साइंस है, और ये साइंस है पूरा साइंटिफिक वे से मास्टर ने बताया है, जो हम सिखाते भी है, और ये आपको पता चल जाएगा। आपने अपने आप को आत्म नमस्ते कह के इंट्रोड्यूस किया, आत्म नमस्ते ही क्यों? ओके, गुड क्वेश्चन। आत्मा नमस्ते ही क्यों? एक्चुअली हमें आत्मा नमस्ते सिर्फ बोलना नहीं है, हम जब भी ये करेंगे तो हमें सामने वाले की आंख में देख के ये बोलना है। जैसे बाइबल में बहुत सारे ग्रंथों में लिखा गया है कि आईज आर विंडो टू सोल, ठीक है। तो हम जैसे कार कोई जाता है, हम उसको हाय हेलो करते हैं, तो हम कांच में देख के हम ड्राइवर को हाय करते हैं, ना कि गाड़ी को। हाय इनोवा ऐसा नहीं बोलते, हम ड्राइवर को बोलते हैं, और वो कांच में से दिखता है। तो वैसे ही हमारे शरीर में परमात्मा ने एक ऐसा चीज बनाया है जो है आंख, वहां से वो हम ड्राइवर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो आत्मा शब्द जो आया है वो एक्चुअली कहाँ से आया? परमात्मा शब्द से, ठीक है। तो जैसे थियोसॉफी में बोलते हैं वी आर द एक्सटेंडेड पोर्शन ऑफ द गॉड, ठीक है। वो आगे आपको आध्यात्म प्रगति करेंगे, हमारे क्लास में होता है, उसमें भी आपको डिटेल में बता जाएगा। वी आर एक्सटेंडेड पोर्शन ऑफ द गॉड। ये जो हमारी आत्मा होती है ना, उसका एक पोर्शन लेके हम आते हैं, तो हम अपने आप को, हमें जीवात्मा बोलना चाहिए, ऐसे हमारे गुरुजी ने हमें सिखाया था। तो हम जीवात्मा कहाँ से आया? आत्मा का एक पोर्शन है, और आत्मा कहाँ से आया? वो परमात्मा का एक पोर्शन है। तो हमारे अंदर क्या है? परमात्मा। और वो कहाँ से देख सकते हैं? हम आंख से। तो जैसे हम कांच में से देख के किसी ड्राइवर को हम हाय और हेलो बोलते हैं, वैसे ही हमें आंख में से देख के हमें जिनको संबोधन करना है वो है आत्मा, और वो कौन है? परमात्मा का एक अंश।
तो जैसे बाइबल में लिखा है, वी ऑल आर चिल्ड्रंस ऑफ मोस्ट हाई, हम सब परम पिता परमात्मा का अंश है। जैसे और एक बात लिखा है बाइबल में कि गॉड हैज क्रिएटेड मैन इन हिज इमेज, यानी भगवान ने उनके जैसा ही हमें बनाया है। तो ये हाथ और पैर नहीं है जो भगवान ने हमको साइज और शेप दिया, वो बता रहे हैं कि डिवाइन एसेंस, उनका जो डिवाइन एसेंस है, दिव्य अंश है, वो हमको डाल के हमें भेजा गया है। जैसे रूह और मिट्टी से हमें बनाया, तो ये जो रूह जो है ना, वो परमात्मा का अंश है। तो हम जब भी अगर ये अवेयरनेस के साथ हम जब भी किसी को देखें, इवन हम हस्बैंड और वाइफ और माता और पिता को भी देखें और हम हाथ जोड़े और उनका आंख में अगर हम देख के बोले आत्मा नमस्ते, उसका मतलब कि आपके अंदर जो आत्मा है वो आत्मा जो परमात्मा का एक अंश है। तो आपके अंदर जो परमात्मा है उनको मैं अंतर से वंदन करता हूँ। मैं कौन? मेरे अंदर जो परमात्मा है वो आपके अंदर जो परमात्मा है उनको हम वंदन करते हैं। तो अगर हम व्यक्ति को व्यक्ति समझ के डील करते हैं तो हमें कितना सारा गिला शिकवा और ये सब होता है। और जब हम भगवान का मूर्ति को हम बात करते हैं तो हम उनको भगवान समझ के डील करते हैं। अगर आज का बाद हम हमारे परिवार में इतना सा समझ देके एक दूसरे से बात करेंगे और उनको पहले आत्मा नमस्ते बोलेंगे और फिर डील करेंगे, तो हम व्यक्ति से नहीं, हम परमात्मा से डील कर रहे हैं। और यही पूरे जितना भी आध्यात्म है उसका एक सार है कि जितने भी लोगों से हम डील कर रहे हैं वो सारे परमात्मा हैं। और ये हम ना सिर्फ बता रहे हैं और अपने आप को भी रिमाइंड करा रहे हैं कि मेरे अंदर जो दिव्य अंश परमात्मा का है वो आपके अंदर जो परमात्मा है उसको हम वंदन करते हैं। तो ऐसा बोलते हैं, आई द सोल सैल्यूट द डिविनिटी विद इन यू, आई द सोल सैल्यूट द गॉड विद इन यू। आत्मा नमस्ते। जी, प्राणिक हीलिंग ये जो पूरा जो साइंस है ना, इट्स अ टचलेस थेरेपी। एक्चुअली हमारी जो सारे बीमारी का शुरुआत अगर हम देखेंगे तो कहाँ से होता है? वी आर प्रोड्यूसिंग अप टू 60 लाख थॉट इन वन डे। अभी तो रिसर्च ये बोल रहा है कि जो ज्यादा स्ट्रेस वाले होते हैं ना, अप टू 1 लाख थॉट प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि हर चीज का कहीं ना कहीं रिएक्शन होता है और वो कहीं हमारा थॉट और इमोशन से कनेक्टेड होता है। अभी सवाल ये है, थॉट हमें दिखते नहीं, ठीक है, लेकिन चलो आजकल लोग कम से कम मानते तो है कि भाई आपको स्ट्रेस ज्यादा है। WHO ने सर्वे किया है 67% बीमारी स्ट्रेस से होता है, ठीक है ना। दूसरा, अभी सब लोग बोलने लगे हैं कि योर मेजर डिजीज, जैसे हम आर्थराइटिस, रोमेटोइड आर्थराइटिस से लेके डायबिटीज और ये सब जो भी हम बीमारी का बात करें, और लास्ट में अगर हम कैंसर और ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों का, हार्ट प्रॉब्लम का बात करें, तो ये सारी बीमारी कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, साइकोसोमेटिक। बीच में मैंने व्हाट्सएप में पढ़ा था कि अगर हार्ट है, हमने दोस्तों के सामने खोला होता तो डॉक्टर से खुलवाना ना पड़ता, ठीक है। तो ऐसा क्यों कहा? तो अगर हमें लॉजिकली सोचे तो हमें ये सही लगता है। एक बहुत बड़ी अच्छी ऑथर है लुइस हे करके, उसने एक बुक लिखा है यू कैन हील योर लाइफ। उन्होंने तो ये दावा किया है कि आपकी अगर ये बीमारी है तो आपके अंदर ये थॉट का गड़बड़ होगा, ये बीमारी है तो ये थॉट का गड़बड़ होगा, इसको हमें ठीक करना है तो आप ये अफर्मेशन कीजिए। यानी हर एक चीज हमारे थॉट और इमोशन से कनेक्टेड है। और हमारे जो शरीर, जो मैंने कहा था हमारा इनर ऑरा होता है, उसके अंदर ही हमारे एनर्जी सेंटर होते हैं जिसको हम चक्र बोलते हैं। तो ये पूरा उसके ऊपर ही साइंस बेस करता है प्राणिक हीलिंग। तो हर एक चक्र जो होते हैं, तो चक्र यानी कि संस्कृत शब्द है, वो चक्र चक्र घूमते हैं, इसके लिए उसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं बर्लिंग एनर्जी सेंटर। तो वो 3 से 4 इंच के होते हैं, डायमीटर में वो गोल होते हैं। ये हमारे गुरुजी ने कहा है, ये सारा बुक में भी लिखा है कि वो जब क्लॉकवाइज घूमते हैं तो एनर्जी अंदर लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज एनर्जी बाहर निकालते हैं। तो हर एक चक्र
जहाँ स्थित होते हैं, मतलब समझो यहाँ पे एक हार्ट चक्र है, तो यहाँ हार्ट चक्र यहाँ पे है उसका, तो उसके नीचे जितने भी ऑर्गन होते हैं उसको कंट्रोल करते हैं, उसको एनर्जी देते हैं, उसका ध्यान रखते हैं। तो हर एक चक्र होता है, उसका दो फंक्शन होता है। एक फिजिकल फंक्शन, तो यहाँ फिजिकल जितने ऑर्गन है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा लंग्स है, यहाँ पे फिजिकल हार्ट है, और यहाँ पे थाइमस ग्लैंड है, ठीक है, ये तीनों को ये कंट्रोल करता है। तो ये उसका फिजिकल एस्पेक्ट हो गया। तो अभी रियल एस्पेक्ट क्या हो गया, जो उसका मेन फंक्शन क्या है, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल क्वालिटी। तो हर एक चक्र का दो क्वालिटी है। तो जितना इंटेंसिव रिसर्च मास्टर ने प्राणिक हीलिंग में किया था, जो हमारे टीचर मास्टर बोलते हैं क्योंकि ऐसा आदत है, लेकिन जो प्राणिक हीलिंग के हमारे गुरु जी है, तो उन्होंने जो रिसर्च किया है, ऐसा मतलब बहुत इंटेंसिव रिसर्च किया है, और उसको हम बहुत डीप स्टडी करते हैं, और ये हम सिखाते भी है, आप सीख भी सकते हैं। तो ये जो हार्ट है उसका क्वालिटी है हायर इमोशन। हायर इमोशन है प्रेम, दया, करुणा, जनरोसिटी, लेट गो करना, माफ कर देना। इसके लिए आप देखो हम रेफरल करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं। हम क्या बोलते हैं कि भाई ओके आपको कुछ चाहिए, कि भाई ये सुशील है ना, वो बहुत जनरस पर्सन है, तो हम जनरस नहीं बोलते, हम बोलते हैं इसका दिल बहुत बड़ा है, उसको बोलो, वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। कुछ पैसा चाहिए तो भाई ये बहुत बड़ा दिल है इसका, तो इनका बड़ा दिल है, मतलब क्या, उनको बीमार हो गए, उनको एनलार्ज हार्ट का प्रॉब्लम है, वो टपक जाने वाले, अभी गुजर जाएंगे, तो सबको हेल्प कर रहे हैं। इट इज नॉट लाइक दैट। हम रेफर कर रहे हैं कि इनका दिल बहुत बड़ा है, यानी उनका जो फिजिकल हार्ट बड़ा है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं हम, एक्चुअली हार्ट चक्र बड़ा है वो बोल रहे हैं। इसके लिए आप देखो बड़े बड़े संतों के यहाँ पे बहुत बड़ा ऐसा कुछ तो बताते हैं, जैसे कोई भी भगवान का फोटो देखा होगा, इधर ऐसा कुछ बताते हैं, जैसे हनुमान जी का कि भाई उसके अंदर उनका गुरु बसते हैं हृदय में, तो हमारे हृदय में गुरु जी बसते हैं, तो हनुमान जी का यहाँ राम का फोटो है, ठीक है। तो यहाँ पे चक्कर बताते हैं। इवन जैनिज्म में भी यहाँ बहुत बड़ा ऐसा कुछ तो लोडेड होता है, फिर यहाँ पे वो लोग पूजा भी करते हैं, तो यहाँ पे टीका लगाते हैं। हर एक धर्म में अभी बहुत सारे संतों के यहाँ पे एक दिया जैसा बताते हैं, तो वो सारे लोग बताते हैं कि जितने भी संत थे ना, वो बहुत ही जनरस थे, उदार थे, तो वो रेफर कर रहे हैं। दूसरा कि बड़े बड़े संतों का सर का ऊपर ऐसा बिग हैलो जैसा बताते हैं, ठीक है। यहाँ बुद्ध का भी फोटो है, हमने रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद किसका भी फोटो, इसका बड़ा हेलो बताते हैं। तो वो क्या बताते हैं कि इनका ग्राउंड चक्र बड़ा था, ग्राउंड चक्र बड़ा था, तो वो लोग क्या करते हैं कि दे आर, वो वासुदेव कुटुंबम, यानी वो पूरे विश्व कल्याण का बात करते हैं। वो कोई कास्ट कम्युनिटी का बात नहीं करते, वो वासुदेव कुटुंबम यानी सबके लिए अच्छा सोचते हैं, सबका कल्याण हो ऐसा सोचते हैं। तो ये सारे चक्र के अंदर हमारे नेगेटिव विचारों के कारण, इमोशन का कारण, ये कहीं ना कहीं ये इसके अंदर कोई डर्टी एनर्जी आ जाता है, और वो डर्टी एनर्जी धीरे धीरे अंदर जाता है, और जिसके कारण हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, ज्यादा करके पेट का प्रॉब्लम कब देखा जाता है? बोर्ड का एग्जाम में दवाई लेने कौन जाता है? बच्चा जाता है और उसका मम्मी साथ में जाता है। क्या होता है? लूज मोशन हो जाता है, कि भाई कॉन्स्टिपेशन हो गया, कुछ इंडाइजेशन हो गया। आप देखो टेंशन होता है तो लूज मोशन हो जाए। अचानक कोई बड़ा सा टेंशन हम ले लेते हैं, हमारा पेट, क्योंकि टेंशन हमारा लोअर इमोशन का चक्र ये है, और इसके नीचे सारे हमारे डाइजेशन के ऑर्गन है, तो वो सारा लोडेड डर्टी एनर्जी कहाँ जमा हो गया? चक्र के अंदर। तो ये चक्र है हमारे शरीर के बाहर और का अंदर है, ठीक है। तो ये जो चक्र में से खराब ऊर्जा कैसे निकालने का और नया एनर्जी कैसे देने का, ये पूरा एक साइंटिफिक सिस्टम है जो हम क्लास के अंदर सिखाते हैं। तो ये हमें फिजिकल बॉडी से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारा ऑरा तो 1 मीटर का है, तो जो बाहर का जो 1 मीटर का ऑरा है उसके अंदर ही हम डील करेंगे और हम फिजिकली ठीक हो जाएंगे। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और वही बात होता है जब हम पब्लिक हॉस्पिटल में जाते हैं या ट्रेन में जाते हैं, तो वो एनवायरनमेंट बहुत दूषित है, तो हम 10 मिनट के बाद स्टेशन पे उतरते हैं तो भी लास्ट जैसे होते हैं 10 मिनट के अंदर। और मंदिर के अंदर हम बैठते हैं, कोई अच्छा माउंटेन का ऊपर जाते हैं, वादियों में नेचर का बीच में बैठते हैं, तो हमें लगता है हाँ हम बैठे रह जाए, और वी फील वेरी ग्रेट। और हम वैसे ही आप देखो, हम छोटे बच्चे के साथ बैठते हैं या उसको स्माइल देखते हैं तो हमारा सारा टेंशन चला जाता है, क्योंकि उसका बहुत अच्छा एनर्जी रेडिएट करता है, उसको कोई स्ट्रेस टेंशन है ही नहीं ना। तो उसके लिए तो ये पूरा सारा जो विश्व है वो एनर्जी का ही खेल है। अगर हम अभी तो साइंस ने बहुत सारा तरक्की किया है और फिजिक्स ने भी बहुत तरक्की किया। फिजिक्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो विश्व में जितना जड़ और चेतन यानी
जो भी दिखता है हमें, वो सब का अगर हम विघटन करते जावे, लास्ट में बतेगा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो ये जो विश्व में जितना भी ऊर्जा है वो सेम ही है। ऊर्जा कभी ना कम होता है ना बढ़ता है। इट्स ओनली ट्रांसफर एंड ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। और ये जो खाली रूपांतरीकरण होता है, जैसे हम आते हैं तो 1.5 किलो के होते हैं और लास्ट में जाते हैं 3 इडियट में होता है बाबूजी ये लोटे के अंदर है, तो भी वो 1.5 किलो का आइटम होता है। तो ये सारा रूपांतरीकरण ही होता है। और ये जैसे एक मिट्टी का घड़ा, समंदर की मट्टी से हमने एक घड़ा बनाया और घड़े के अंदर पानी भरा और लास्ट में समंदर में विघटन हो गया, ये मट्टी वापस पट्टी हो गई। तो हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन उसके बीच में हम पूरा ऊर्जा का बहुत सारा हम इसको मैनिपुलेशन कर सकते हैं, हम अच्छा एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए तो हम कभी घूमने जाते हैं, कोई अच्छा फील हो, अच्छी जगह पे जाते हैं। लोग कितने सारे पैसे खर्च करके अच्छी होटल, मतलब अच्छी लग्जरी होटल में या माउंटेन में कहीं जाते हैं, क्यों? हमें अच्छा फील हो, अच्छी एनर्जी हो। तो अभी ये जो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है, इसके अंदर हम अच्छी एनर्जी कैसे लाना चाहिए और कैसे हम नेगेटिव एनर्जी से बचना चाहिए, बस ये हम सीखते हैं। इसके अंदर एक बहुत अच्छा हम ध्यान भी कराते हैं, मेडिटेशन, उसका नाम है ट्विन हार्ट मेडिटेशन। वो बहुत सिंपल और गाइडेड मेडिटेशन है, जो करने से 20-25 मिनट का मेडिटेशन होता है और वो करने से हमें एकदम शांति, उसका नाम ही है मेडिटेशन ऑन पीस एंड इल्यूमिनेशन, हमें ज्ञान प्रकाश दे सकता है, हमारे मन को शांत कर सकता है। तो ये सारा पूरा एनर्जी का ही खेल है, लेकिन हमारा एनर्जी को कहीं गुना हम बढ़ा भी सकते हैं। इतनी सारी प्रॉब्लम से डील करता है प्राणी। हम तो यहाँ पे डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स पे यूज करेंगे, और शायद आप भी। अगर आपके मन में भी कुछ सवाल हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, हम कोशिश करेंगे कि इसका जवाब जरूर दें। और साथ ही डेली लाइफ में प्राणी ग्रिप कैसे आपको हेल्प कर सकता है उसके बारे में भी जरूर बताएं। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड।